प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं, प्रभु में सुरक्षित है। प्रभु ने आपको पूरे सप्ताह बचा के रखा है। यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने समय निकाल के ये वीडियो को आप देख रहे, ये समय आप प्रभु के लिए व्यतीत कर रहे, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है वो देखेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सामर्थ्य देगा, बल देगा और आशीषित करेगा। चलो हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु के उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके उपस्थिति में हम सहभागी होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को मैं महिमा देती हूँ प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग प्रभु ये वीडियो देखेंगे सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सबके लिए आज नया द्वार खोलो प्रभु। आज आप सबसे बात करो प्रभु जी। आज आप सबको याद करो प्रभु कि प्रभु जो परिस्थिति में है प्रभु जी, उनको वो ये वचन के द्वारा सांत्वना मिले प्रभु। उनको आशीषित करो प्रभु, उनका ध्यान आपके ऊपर लगने दो प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ना तो बल से ना तो शक्ति से पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो प्रभु। आज का वचन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप मेरे मुख के द्वारा इस वचन का ताबा लो प्रभु, और ये वचन प्रभु हर एक के लिए प्रभु आशीषित करो प्रभु। हर एक मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, सबके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर सबकी सुधि लेने वाला, सबको याद करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पिछली बार हमने देखा कि लेट द वीक सेज आई एम स्ट्रॉन्ग। जो भी कमज़ोर है, जो शरीर में, आत्मा में, मन में कमज़ोर है, वो कहे कि मैं बलवान हूँ प्रभु यीशु मसीह में। ये वचन हमने पिछली बार सीखा था। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि ये वचन बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरे कुछ और मुझे रेफरेंसेस देने थे, वो छूट गए थे, मतलब रह गए थे, क्यों तो टाइम ख़त्म हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये वचन का दूसरा भाग लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, इसका सेकंड पार्ट में देना चाहती हूँ। और वही वचन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हम सबको किस तरह से देखता है और वो हमसे क्या चाहता है। हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हम अपने आप को वीक समझते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डर, चिंता और निराशा में बहुत जल्दी गिर जाते हैं। ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि डर में पड़ जाओ या निराशा में पड़ जाओ। लोग अपने आप बहुत जल्दी उसमें गिर जाते हैं। डर है, बहुत जन को डर रहता है अपने रात को कभी कभी किसी को नींद नहीं आती है, या अकेले सोने का डर होता है, किसी को पानी का डर होता है, किसी का ऊंचाई का डर होता है। हर एक इंसान को हर एक अलग अलग तरह के डर होते हैं। किसी को रात को दुष्ट आत्मा का डर लगता है। तो हर एक के अलग अलग डर रहती, हर एक की अलग अलग चिंता रहती। किसी को अपने संसार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, घर की चिंता है, और कर्जों की चिंता है, घर के हालातों की चिंता रहती, बीमारी है उसकी चिंता है। और ये सब वजहों से हम बहुत जल्दी निराशा में पड़ जाते। निराशा मतलब डिप्रेशन, वो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान बीमार होने लगता है। तो ये सब हालातों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ऐसे ही हालातों में, जब तुम बहुत डर गए हो, जब तुम बहुत चिंता में हो, निराशा में हो, तो हम जल्दी से प्रभु को याद नहीं करते हैं। पर ऐसी ही हालत में जब तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो या ध्यान रखो, ध्यान से सुनो कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही हालत में तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है, कभी वो तुम्हें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है।
वो ऐसी स्थिति में हमें बल देता है। और उसकी बल की वजह से आज ऐसा नहीं कि हम लोग जितने भी साल के हैं, कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 25 साल का है, पर अब तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा है ना। भले हम डर गए थे परिस्थितियों से, चिंता में घिरे रहे, इसलिए क्यों तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ रहता है, वो हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है और अपनी प्रीति से हमें भरता है। और उसके ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हमें बल देता है। मुझे पता है कि बहुत लोग अपने सब परिस्थितियों से थक जाते हैं, दिन भर काम करके, दिन भर अपने सब हालातों से जूझते हुए थक जाते हैं। कोई लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो शरीर में मन में थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन के जो बोझ है, हर तरह के बोझ रहते हैं। किसी को अपने फैमिली का बोझ है, किसी को रिलेशनशिप का बोझ है कि मेरे घर गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही है, मेरे पति से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे पत्नी से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें बोझ हो जाती है। पर प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब किधर जाओ। जब तुम्हें जीवन बोझ सा लगने लगेगा, परिस्थितियों का बोझ तुम्हारे ऊपर है, कर्जों का बोझा तुम्हारे ऊपर है, परिश्रम करके दिन भर काम करके थक गए हो, अपने परिस्थिति में हम थक गए हैं, तो प्रभु कहता है कि तो तब ऐसे समय में, ऐसे हालातों में हमने क्या करना चाहिए। क्या हम किसी दूसरे चीज़ में या जग में चले जाए। जग में जाएंगे तो हमें 2-3 घंटे का आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, पर उसके बाद वापस वही परिस्थिति, वही चिंता, वही बोझ, वही परिश्रम हमारे जीवन में चालू रहता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पता है जब हम ये संसार में रहते हैं तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हम रोटी खाते तो रोटी खाने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है कि निवाला हमें हमारे मुंह तक लेकर जाना पड़ता है, और रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है, तो हमें परिश्रम करना पड़ता है। ये जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, उन्होंने वो सब महसूस किया, उनको पता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, यहोवा कहता है कि तुम सब मेरे पास आओ, क्यों तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देता है, और जब हमें विश्राम मिलता है तो हम वीक नहीं होते, तब हमें बल मिलता है, हम सक्षम हो जाते आगे का काम करने के लिए। तो प्रभु हमें ये सब परिश्रम करके बोझ के दब जाने से, हम जब वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तब प्रभु का ये वचन है मत्ती 11 और उसका 28वां वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों तो तुम ये सब परिस्थितियों से वीक अपने आप को महसूस करते हैं। हम परिस्थिति, हमारे पास कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर हमें डरना नहीं चाहिए। उस वक्त हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। क्यों तो ये परिस्थितियों की वजह से बहुत जन नकारात्मक हो जाते हैं या निगेटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस मेरा जीवन ऐसा ही है, ऐसे एक दिन मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, बोझ के तले, कर्जों के तले मैं नीचे दबकर मर जाऊंगा, ऐसी हालत मेरे जीवन में होगा, मैं रेंटेड घर में जिंदगी भर रहूंगा। ये सब उनके मन से बनाए हुए निगेटिविटी है, ये सब नकारात्मक गोष्ठी है, चीजें हैं कि जो उन्होंने अपनाई है। पर परमेश्वर जो है वो हमें ऐसी ही परिस्थितियों में हमें सकारात्मक होने के लिए कहता है, पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। और हम सिर्फ पॉजिटिव सोचकर वहीं पे हमें रुकना नहीं, तो वैसे हमें हमारे डीड्स भी वैसे होने चाहिए, हमारी कृत्य भी वैसे होने चाहिए। क्यों तो हम जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन जो है वो हमें यशायाह उसके 41वीं अध्याय
और 10वें आयत में हम देखते हैं 41:10, जहाँ पे लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डरो मत मेरे प्रियो, अपने परिस्थितियों से, आपके घर के हालातों से, बीमारियों से डरो मत। प्रभु का वचन कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर को, पिता को मालूम है कि लोग ऐसे हालातों से, बीमारियों से, पैंडेमिक की परिस्थितियों में, इकोनॉमी डाउन होने की वजह से लोग डर जाते हैं। उन्हें पता नहीं, उनके बिजनेस डाउन हुए हैं, उन्हें पता नहीं कि जीवन में क्या आगे होने वाला। पर प्रभु का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इसकी आशा मत पकड़, उसकी आशा मत पकड़, ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक। ताक मतलब देख, सहायता के लिए इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इधर उधर लोगों की अपेक्षा मत करो, इसको उसको मत ताको, मत देखो इसके तरफ उसकी तरफ कि कौन मुझे सहायता करेगा, कौन मुझे सांत्वना देगा, कौन मेरा दुख दर्द बांट के लेगा। पर प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ मतलब तुझे मैं स्ट्रांग करूंगा, मैं तुझे बलवान करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। तो आज हमें ये सब परिस्थितियों की वजह से हमें अपने आप को वीक समझने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, बलवान करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। भले तुम कितने भी प्रॉब्लम में फंसे क्यों ना हो, तुम्हारा बिजनेस कितना भी बंद हो, खत्म होने को क्यों ना आया हो, पर आज प्रभु कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, बलवान करूंगा। तो ये सब डर अपने मन से निकाल दो कि मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते, मेरी बहू मुझे नहीं देखती है, मेरे दामाद ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे। ये सब परिस्थिति प्रभु के हाथ में दे दो मेरे प्रियो। क्यों? तो प्रभु का वचन आज कहता है कि मैं तुम्हें बलवान करूंगा, दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अपने धर्ममय हाथ से, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मतलब फ्यूचर तक, तुम्हारे अंत तक मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। नहीं तो प्रभु नहीं कहता था कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। क्यों? तो प्रभु अगर कह रहा है कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, तो प्रभु तुम्हें हर दम संभाले रहेगा। कौन से भी, कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, अगर तुमने अपने किसी प्रियजन को क्यों ना खोया हो, उनके खो जाने से तुम्हारे मन में डर है, पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। इसको उसको मत ताको और लोगों की अपेक्षा मत करो, क्योंकि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज ये वचन में हमें कितनी सांत्वना दी है प्रभु ने। तो आज हमें अपने आप को वीक समझने की जरूरत नहीं है। हमें जो वीकनेस है, जैसे पिछली बार हमने देखा था, वीकनेस था आत्मा में, शरीर में, प्राण में, हमने देखा था। पर आज हम देख रहे हैं कि हमारे वीकनेसेस क्या है। डर है, चिंता है, और हमने देखा निराशा। ये सब हमारे वीकनेसेस है हमारे रोजमर्रा के जीवन में। पर और एक वीकनेस है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और रहते कोई लोग, और वो अपना ज्ञान, अगर उनको इतना विजडम है, नॉलेज है, तो वो दूसरों के ऊपर वो ज्ञान, उनका नॉलेज थोपने की कोशिश करते हैं और दूसरों को अनपढ़ दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको जताते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है, तुम एकदम मूर्ख हो। ऐसे वो दूसरों को जताने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सही में कम लिखे पढ़े हैं, तो जो कम पढ़े लिखे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मैं जग का सामना नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है, तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ। तो ये एक डर है, और ये एक अपनी कमजोरी है, वीकनेस समझते हैं वो अपना, और इसकी वजह से वो अपने आप को कम महसूस करते हैं। अगर हम देखते हैं
परमेश्वर का वचन गलती की पत्री उसके 2 अध्याय 6 से 8 तक अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी को बाहरी रूप, उसके मुख को देख के उसको ज्ञान, नॉलेज, विजडम, उसकी सुंदरता, ये नहीं, ये सब देखकर उसको वो आशीषित नहीं करता है कि ये सुंदर है, उसको अच्छा ज्ञान दो, ये अच्छा गा सकती है क्यों तो ये सुंदर है। नहीं नहीं, ये सब बातें परमेश्वर के पास नहीं है। तुम काले हो, गोरे हो, नाटे हो, ऊंचे हो, पतले हो, मोटे हो, प्रभु तुमसे प्यार करता है क्यों तो उसने अपनी प्रतिमा में तुम्हें बनाया है। तो ये मत सोचो कि मेरे पास आज विजडम नहीं है, मेरे पास आज नॉलेज नहीं है, इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, वीक मत समझो, क्यों तो प्रभु पक्षपात नहीं करता है। प्रभु ने जैसे भी तुम्हें बनाया है अच्छा बनाया है। जो भी तुम्हें विजडम दे, जो लोग तुम्हें जताते हैं कि वो तुमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो वो उनकी भूल है। इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम आगे देखते हैं तो क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए लोगों में प्रेरित के कार्य को बड़े प्रभाव सहित करवाया। प्रेरितों के काम को जो पतरस था, पतरस क्या था? पतरस एक यहूदी था और वो उसकी यहूदी था, इसलिए उसकी खतना हुई थी। और पौलुस कहता है कि पतरस ने खतना हुए लोगों में प्रेरितों के जो प्रेरित थे, उनके काम, उसने कार्य बहुत बड़े प्रभावशाली रीति से की है। तो पतरस, he was a fisherman, he was untrained man, he was uneducated man। पतरस क्या था? वो एक अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो मछुआरा था। और वो क्या था? अनट्रेंड था, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी कि प्रभु का वचन कैसे सुनाना है, कैसी प्रार्थना करना है, क्यों तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तब पतरस उसके साथ था प्रभु यीशु मसीह के, तो उसे किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं थी, क्यों तो वो अनपढ़ था। उसको बस अपना मछुआरा जो था तो मछलियां पकड़ना, उसको बेचना, उतना ज्ञान था उसको वो उतनी उसको समझ थी बेचने की और पैसे लेने की। पर बहुत जैसे लोगों को विजडम और ज्ञानी लोग थे, वैसा पतरस नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने पतरस को यूज किया, उसका उपयोग किया सुसमाचार के लिए। जब पतरस और यूहन्ना वो ऊंचे मंदिर पे गए, जब वो मंदिर में जा रहे थे, वहां पे एक सुंदर नाम का दरवाजा था। और जब वो मंदिर में जा रहे थे, वहां पे देखा उन्होंने एक लंगड़ा भिखारी वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, सुंदर नाम के दरवाजे के उधर। वो जन्म से अपाहिज था, उसके पैर लंगड़े थे, वो चलने फिर नहीं सकता था। लोग उसको उठा के वो मंदिर के पास उसको बिठाते थे ताकि आते जाते लोग उसको भीख दे। तो जब पतरस और यूहन्ना वहां से जा रहे थे तो उसने उनकी तरफ देखा, तो पतरस ने उसको ध्यान से देखा और पतरस ने कहा कि मेरे पास न सोना है न चांदी है, पर मेरे पास जो है वो मैं आज तुम्हें देता हूँ। प्रभु यीशु नासरी यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त तुम उठो और चलो। पतरस ने उसको हाथ दिया, उसको उठाया, उसके पैरों में उसी क्षण ताकत आ गई और वो उछलने कूदने लगा। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जब वो उसके पैरों में ताकत आई कि तो उसके पैर निर्बल थे, वीक थे, कमजोर थे, वो लंगड़ा था, अपाहिज था। पर ये मैं अचरज में पड़ गई कि ये अंदर क्यों नहीं गया कभी प्रभु का वचन सुनने, प्रार्थना किसी से करवाने के लिए। वो बाहर ही बैठा रहता था भीख मांगने को। पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार अपने जीवन में पाया, तब उसे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास आया। जब उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आया, वो उछलते कूदते पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में स्तुति करने गया। वो स्तुति करते हुए गया, कैसे? उछलते कूदते। इतनी खुशी उसे मिली, क्यों तो उसके पैरों में बल आया, ताकत आई। जो पतरस एक अनपढ़ था, जो पतरस जब यीशु मसीह पानी पे चलकर आ रहा था,
पतरस जब उसे मिलने जा रहा था, तब उसने तूफान को देखा, हालातों को देखा, और वह एक समय को डूब रहा था। वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तो वही पतरस, अनपढ़ पतरस और मछुआरा पतरस, अनट्रेन्ड पर्सन, किसी चीज का प्रशिक्षण नहीं था, उसने इतना बड़ा चमत्कार किया। तो आज तुम चीयर अप हो जाओ, आज तुम प्रभु में विश्वास करो कि एक पतरस जो समुद्र में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था, पानी में, वही पतरस इतने सामर्थ्य से खड़ा था कि पतरस ने वो लंगड़े, जन्म से लंगड़े को खड़ा किया। और आगे लिखा हुआ है कि वही लंगड़ा, उसकी उम्र 40 से ऊपर थी, मतलब कितने साल तक वो भीख मांग रहा था, दुख में था, दर्द में था, अकेला था, पर प्रभु ने उसकी परेशानी देखी और वहां पे परमेश्वर ने काम किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, तब वो स्तुति आराधना करने मंदिर में गया, तो लोग भी अचंभे रह गए कि कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। वही पतरस जो अनपढ़ था, गंवार था। तो आज तुम ये मत सोचो कि तुम गंवार हो, अनपढ़ हो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे प्रभु का सुसमाचार करूं। ये मत सोचो। प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला है। तो ये अगर तुम्हारी वीकनेस है कि तुम अपने आप को कमजोर और अशिक्षित, अनट्रेन्ड, अनएडुकेटेड समझ रहे हो, तो उसे भूल जाओ। और आगे पौलुस कहता है कि उसी ने मुझे जो अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। पौलुस को देखेंगे तो वो मसीह लोगों का हेट करता था, उनको बहुत ज्यादा नफरत करता था। जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहण के बाद उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि पतरस, पौलुस पौलुस, शाऊल शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब उसने यीशु मसीह का साक्षात्कार पाया, उसका वहां पे जब उसकी मुलाकात हुई यीशु मसीह से, तब उसका जीवन बदले हुआ। और वही कहता है कि मैं एक जंटाइल, यानी मैं एक परराष्ट्रीय था, परजातीय था, पर मैं नियम शास्त्रों से चलने वाला एक फरीसी था, कि वो नियम शास्त्र जो लॉ था या पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाला और उसी तरह चलने वाला, ऐसा पौलुस था। जो शाऊल था, मसीह लोगों को सताने वाला, पर जब प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना हुआ, तब वह शाऊल पौल हो गया, पौलुस हो गया। और परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत कार्य किया, और उसने इतनी सारी मंडली बनाई है, 14 या 20 मंडलियां उसने स्थापित की है, वही पौलुस ने। तो परमेश्वर, उसकी खतना नहीं हुई थी पौलुस की, फिर भी परमेश्वर ने उसको यूज किया। तो जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे होने चाहिए, हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए सुसमाचार करने के लिए, विश्वास रखने के लिए। ये मत समझो कि मैं वीक हूं इन भागों में। तो प्रभु तुम्हें पक्का और पक्का तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें ताकत देगा, बल देगा। हम जब अपने आप को वीक समझते हैं या लोग हमें मूर्ख समझते हैं कि तुम में कोई अच्छाई नहीं है, तुम में कोई भलाई नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जब मैं ये वचन ऑनलाइन देने लगी, तो किसी ने बोला कि अरे कोई भी उठा के फेसबुक पे आने लगा, मतलब लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ा क्योंकि मैं मूर्ख ही हूँ। मेरी मूर्खता प्रभु यीशु ने देखी, पर प्रभु हमारा हृदय देखता है। हम बाहरी हम कैसे है, क्या है, ये प्रभु मुंह देख के, यह प्रभु पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे 1 कुरिन्थियन, पहले कुरिन्थिय उसका पहला अध्याय 27वां वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है और ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। आज तुम्हें अगर कोई मूर्ख कहता है कि तुम्हें कोई अक्ल नहीं, ऑफिस में कहते हैं, घर में कहते हैं, समाज में, सोसाइटी में तुम्हें बोलते अरे ये तो आदमी मूर्ख है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसको क्या अक्ल है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं
और दूसरों को बहुत नीचा दिखाते हैं, कम समझते हैं, वही लोगों को लज्जित करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुना कि तुम मूर्ख मेरे कार्य में खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें ऊंचाई पे लेकर जाऊंगा। जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि परमेश्वर ने उकाब की तरह, उकाब को जो पंखों में बल दिया है ऊंची उड़ान भरने के लिए, वही परमेश्वर मूर्खों को बल दिया है परमेश्वर की सेवा करके ऊंची उड़ान भरने के लिए। और आगे वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है। तो आज अपने आप को वीक मत समझो, कमजोर मत समझो कि मुझ में कुछ अच्छाई नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, मैं निराशा में पड़ा हूँ, मुझे डर लगता है। तो वही सब लोगों को प्रभु आज कहता है कि मैंने निर्बलों को चुना है, जिनके पास बल नहीं, जो वीक है, कमजोर है, उनको मैंने चुना है कि जो बलवान लोग हैं वो उनके सामने, या बलवानों को जो डोले शोले बनाते हैं उनके सामने लज्जित करने के लिए। तो अपने आप को कतई वीक मत समझो। पौलुस क्या था? वो बहुत वीक था शरीर में, पर प्रभु ने उसे ही चुना है। तो आज धीरज बांधो और अपने वीकनेस को अपना बल बनाओ, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। और प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आप सब कुछ छुआ है। चलो मेरे प्रिय, हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, सही में प्रभु आप जीवित परमेश्वर है और आज आपने हम सब मूर्खों को ज्ञान से भरा है प्रभु। हम सब मूर्खों को चुना है प्रभु, जो वीक है प्रभु उनको आपने चुना है प्रभु। क्यों? तो जो स्ट्रांग है, जो बलवान है, उनके सामने हमें खड़ा किया है प्रभु। ये आपकी कृपा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये सब वचनों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आपने हमारे वीकनेसेस को निकाल दिया है प्रभु जी। जो निराश थे, जो चिंता में थे, जो डर में थे प्रभु, ये सब उनके वीकनेसेस थे प्रभु, आपने उनको हटाया उनके मन से, उनके शरीर से प्रभु। ये वचन के द्वारा आज वो चंगे हो गए प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी परमेश्वर कर्जे में है प्रभु, उनको प्रभु आप आशीषित करो प्रभु, उनके मार्ग को खोलो प्रभु। जो बिजनेस में डाउन है प्रभु, जिनका बिजनेस ठप हुआ है प्रभु, आज उनको एक नए द्वार खोलो प्रभु, उनके बिजनेस के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके प्रमोशन के लिए प्रभु। आज आप एक नया द्वार खोलो प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी प्रभु आज हालातों में है प्रभु, बुरी परिस्थिति में जा रहे प्रभु, जिनके घर के परिस्थिति बहुत बद से बदतर है प्रभु, पर वहीं पे प्रभु आज कार्य करो प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। पति पत्नी में प्रभु अगर मन मुटाव है प्रभु, उनको आज एक करो प्रभु, वो आपके प्यार से भर दो प्रभु जी उनको। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी जवान बच्चे हैं मेरे प्रभु, उनको प्रभु अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु जी। आज आप अनेक तरह के जॉब उनके लिए खोलो प्रभु, अनेक मार्ग उनके लिए खोलो प्रभु। उनको जॉब से आशीषित करो, उनको बिजनेस से आशीषित करो, उनको आपके ज्ञान से भरो प्रभु जी। जो कोई लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहा है प्रभु, उसको आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बीमारी प्रभु जी, कमजोरी की बीमारी, हर एक डिप्रेशन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर, एड्स, ट्यूमर की बीमारी से लोगों को चंगाई मिले। हर एक टीबी की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, पैरालिसिस की बीमार इसी वक्त चंगे हो जाए। जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है प्रभु, इसी वक्त वो चंगे हो जाए। हर एक किडनी की प्रॉब्लम, हर एक सोराइसिस की प्रॉब्लम आज इसी वक्त चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी पेट की प्रॉब्लम है प्रभु, पेट में दर्द है प्रभु जी, खाना नहीं जा रहा है, उल्टियाँ हो रही है प्रभु, उनको इसी वक्त छुओ प्रभु। उनकी कमजोरी को प्रभु आप अपने हाथ में ले लो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ स्टोन की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी भी डाइजेशन प्रॉब्लम है प्रभु, उनके मुंह से लेके प्रभु जी उनके पेट तक प्रभु, उनके हर एक अंगों को प्रभु आप छो, उसको नया बनाओ प्रभु, और उनके पेट की तकलीफ प्रभु निकाल दो प्रभु। जो भी दवाई ले रहे वो बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इतनी चंगाई उनको दो प्रभु जी।
प्रभु आप कार्य करो प्रभु, हमारे शहर में प्रभु आपकी चंगाई आने दो प्रभु। हर एक सांस लेने की तकलीफ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। फेफड़ों में आपकी चंगाई आने दो प्रभु। उन फेफड़ों में प्रभु आप अगर वो कमज़ोर हुए, वीक हुए प्रभु, उसमें आपका बल दो प्रभु। आप उनको स्ट्रांग बनाओ, आरोग्य से भर दो प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हो प्रभु कि आज आपने हर एक बीमारियों को छुआए प्रभु, हर एक कमज़ोरों को प्रभु आपने जगाए प्रभु। क्यों तो प्रभु जब पतरस बाहर निकलता था तो लोग खाट रास्ते पे रखते थे ताकि पतरस जब वहाँ से गुजर जाए तो उसकी छाया अगर उनके ऊपर पड़े तो वो बीमार चंगे हो जाए। आज प्रभु वही सामर्थ्य बहने दो मेरे यीशु मसीह, वही सामर्थ्य बहने दो मेरे यीशु मसीह के वचन के द्वारा आज हर एक को आप स्पर्श करो, छुओ और आरोग्य से भरो, आपके शांति से भरो। आपका वचन कहता है मेरे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज ये सब बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दो, चंगाई दो, आराम दो, हर एक को आपकी शांति से भरो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आप सब प्रार्थना विनती को सुना है और आशीषित किया है। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने आपको छुआ है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जो समय अभी प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए दिया है उसके द्वारा आप आशीषित किए हैं। आप सब आशीषित हो जाए प्यारे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू।